बच्चों, चिड़िया की कहानी सुनोगे? आपको आज एक चिड़िया की कहानी सुनाते हैं जो बहुत चंचल थी, बहुत शरारती थी, लेकिन कभी किसी भी चीज़ से हार नहीं मानती थी और हर हाल में वो कुछ ना कुछ उसे सकारात्मक, कुछ ना कुछ अच्छा उसे ज़रूर दिखाई दे जाता था। ऐसी बहादुर और साहसी चिड़िया की कहानी सुनोगे ना? तो सुनो। कहानी का नाम है जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं। तो एक शरारती चिड़िया की ये कहानी है, आप सुनो। एक थी चिड़िया, छोटी सी, नन्ही सी, बहुत प्यारी सी। एक दिन उसको कहीं से थोड़ी सी रुई मिल गई। रुई समझते हो ना? कॉटन। रुई मिल गई। वो सोचने लगी, इस रुई का मैं क्या करूं? तभी उसने देखा कि एक धुनिया जो है धुन 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 करके रुई को धुन रहा है। चिड़िया दौड़ी दौड़ी उसके पास गई और उससे बोली, धुन्नक धुन्ना कर दे रे, धुन्नक धुन्ना कर दे रे। जब धुनिया जो है रुई को धुनता है तो रुई खूब फूल के खूब सारी हो जाती है ना? अब क्या हुआ, धुनिये ने चिड़िया की बात सुनी तो उसकी रुई को धुनकर उसने चिड़िया को दे दिया। थोड़ी सी रुई थी, फूल कर खूब सारी हो गई। अब तो चिड़िया बड़ी खुश, सोचने लगी, अगर मेरी इस रुई से कोई मेरा कपड़ा बना दे तो कितना अच्छा हो। वह दौड़ी दौड़ी गई जुलाहे के पास और उससे बोली, मेरा कपड़ा बुन दे रे, मेरा कपड़ा बुन दे रे। जुलाहा समझते हो ना क्या होता है? जुलाहा वो होता है जो कपड़े को बुनता है, रुई से कपड़ा बना देता है ना? जुलाहे ने उसकी रुई से कपड़ा बना दिया। अब क्या हुआ, एक छोटा सा रुमाल जो था जुलाहे ने उसे बना कर दे दिया। चिड़िया बहुत खुश हो गई, सोचने लगी, लेकिन ये रुमाल तो वाइट है, सफेद सफेद है, अगर ये रंगीन होता तो कितना अच्छा लगता। वह दौड़ी दौड़ी गई रंगरेज के पास और उससे बोली, मेरा कपड़ा रंग दे रे, लाल रंग में रंग दे रे। रंगरेज कौन होता है समझते हो ना? जो कपड़ा डाई करता है, उसको रंगीन बना देता है, वाइट से कलर कर देता है उसमें। रंगरेज ने चिड़िया के रुमाल को लाल रंग में रंग दिया। अब तो चिड़िया और भी खुश हो गई, सोचने लगी, लेकिन इस कपड़े का मैं करूंगी क्या? अगर कोई इसकी टोपी बना दे मेरे लिए तो कितना अच्छा हो। वह दौड़ी दौड़ी गई दर्जी के पास। दर्जी कौन होता है? टेलर, जो कपड़े बनाता है ना? और उससे बोली, सीमा पोई कर दे रे, सीमा पोई कर दे रे। सीमा पोई मतलब सुई से और डोरे से उसका कपड़ा बना दे। दर्जी ने नन्ही सी चिड़िया के कपड़े से उसके लिए एक बहुत सुंदर सी टोपी बना दी और उसमें पता है क्या लगा दिया? उसमें लगा दिया चमकीला चमकीला गोटा। अब तो चिड़िया की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। टोपी पहनकर वह सीधे राजा के महल में जा पहुंची और राजा के सामने बैठकर जोर जोर से गाना गाने लगी। जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं, जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं। चिड़िया का गाना सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। सोचने लगा, ये छोटी सी चिड़िया, इसकी इतनी हिम्मत कि मुझे चिढ़ा रही है। मेरे पास तो हीरे मोती जड़ा इतना सुंदर मुकुट है। राजा गुस्से से चिल्लाया, सिपाहियों, इस चिड़िया की टोपी छीन लो। सिपाहियों ने चिड़िया से उसकी टोपी छीनकर राजा को दे दी। चिड़िया फिर गाना गाने लगी, राजा कंगाल मेरी टोपी ले गया लाल, राजा कंगाल मेरी टोपी ले गया लाल। कंगाल यानी पुअर, गरीब। राजा को सोच के कुछ थोड़ी सी झेप लगी, छोटी सी चिड़िया की बात का क्या बुरा मानना। ये अपनी करनी पर पछताकर बोला, सिपाहियों, चिड़िया की टोपी उसको वापस कर दो। चिड़िया फिर गाना गाने लगी, राजा डरपोक मेरी टोपी दे गया लाल,
राजा डरपोक मेरी टोपी ले गया लाल। राजा को बहुत गुस्सा आया, परेशान हो गया वो। सिपाहियों, इस चिड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दो। सिपाहियों ने चिड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया। वहां पर थी ढेर सारी कटीली झाड़ियां। चिड़िया को कांटे चुभ गए, लेकिन वह फिर भी जोर जोर से गाने लगी। अच्छे अच्छे नाक कान छिदाए मेरे लाल, अच्छे अच्छे नाक कान छिदाए मेरे लाल। नाक कान छिदाने का मतलब उसको खुश हो रही थी। हालांकि उसे चोट लगी थी, लेकिन फिर भी वो खुश हो रही थी कि मेरे तो कान में छेद हो गया, अब तो मैं इसके अंदर बड़ा अच्छा सा बुंदा पहनूंगी। उसकी आवाज सुन के राजा को फिर से गुस्सा आया। वो फिर गुस्से से चिल्लाया, सिपाहियों, इस चिड़िया को उठा के कुएं में फेंक दो। सिपाहियों ने चिड़िया को कुएं में फेंक दिया, लेकिन वो शरारती चिड़िया थी ना, बहुत शैतान, वहां पे भी गाना गाने लगी। अच्छी अच्छी गंगा नहलाए मेरे लाल, अच्छी अच्छी गंगा नहलाए मेरे लाल। राजा और परेशान हो गया, सोचने लगा ये तो बड़ी ढीठ चिड़िया है, मुझे चिढ़ाई ही जा रही है। वह और जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, इस चिड़िया को फांसी पर लटका दो। सिपाहियों ने चिड़िया को सुतली से बांधकर पेड़ से लटका दिया। चिड़िया वहां भी गाना गाने लगी। अच्छे अच्छे झूला झुलाए मेरे लाल, अच्छे अच्छे झूला झुलाए मेरे लाल। राजा गुस्से के मारे बिल्कुल पागल हो गया, जोर से चिल्लाकर बोला, सिपाहियों, मैं इस चिड़िया की आवाज और नहीं सुनना चाहता, इसे गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दो। सिपाहियों ने चिड़िया को गड्ढा खोदकर जमीन के अंदर गाड़ दिया। उधर से आ रही थी एक बिल्ली। कौन आ रही थी? बिल्ली। ताजी ताजी खुदी जमीन से उसे चिड़िया की खुशबू आई, तो वो वहीं बैठकर ध्यान से उस गड्ढे को देखने लगी। तभी अंदर से आवाज आई, बैठी बैठी क्या देखे, खुद खुद के खा ले तू। बैठी बैठी क्या देखे, खुद खुद के खा ले तू। बिल्ली ने कहा, है ये कौन बोला? बिल्ली ने जल्दी जल्दी अपने पंजों से जमीन को खोद दिया। अंदर से निकल पड़ी वही शरारती चिड़िया। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया उसे देख के। वह जैसे ही उसे खाने के लिए आगे बढ़ी, चिड़िया बोल पड़ी, गंदी संदी क्यों खाए, धोए धाए के खा ले तू। मिट्टी लगी हुई थी ना उसके। बिल्ली से बोली, गंदी गंदी क्यों खा रही है, मुझे पानी में नहला धुला दो, साफ साफ कर दो, फिर खा लेना। बिल्ली ने सोचा ये बात तो ठीक कह रही है। वो चिड़िया को लेकर नदी के किनारे गई और चिड़िया को अच्छी तरह से नहला धुलाकर बिल्कुल साफ कर दिया। अब जैसे ही वो चिड़िया को खाने के लिए दोबारा आगे बढ़ी, चिड़िया फिर बोल पड़ी, गीली गीली क्यों खाए, सूख जाऊं तो खा ले तू। गीली गीली क्यों खाए, सूख जाऊं तो खा ले तू। बेवकूफ बिल्ली फिर चिड़िया की बातों में आ गई और उसने चिड़िया को धूप में सूखने के लिए रख दिया और खुद उसके पास बैठकर उसके सूखने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में चिड़िया के पंख सूख गए। जैसी बिल्ली उसे खाने के लिए आगे बढ़ी, चिड़िया फुर्र से उड़ गई और फिर राजा के महल में उसके सामने जाकर बैठ गई और जोर जोर से गाने लगी, जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं, जैसी मेरी टोपी वैसी राजा की भी नहीं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अच्छी थी ना, मजेदार थी ना? अब आज इस कहानी को सुना आपने, अगली बार मैं आपके लिए दूसरी कहानी लेकर आऊंगी, ठीक है? चलो, ओके, टाटा, बाय।